हेलो दोस्तों। कल हम पढ़े थे जीव विज्ञान के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़े थे? जीव विज्ञान के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के पार्ट 2, लेक्चर 2 पढ़ेंगे। कल हम पढ़ लिए थे पार्ट 1 में क्या था, जीव विज्ञान का अध्ययन किए थे, जीव विज्ञान के किसने खोज किया, क्या क्या जीव विज्ञान में किसने खोज किया और कुछ बारे में इसका चर्चा किए थे। आज हम पार्ट 2 पढ़ाते हैं। तो चलिए बोर्ड पर समझते हैं कि पार्ट 2 में क्या पढ़ना है। तो चलिए देखिए, थियोफ्रेस्टस ने अपना पुस्तक लिखी थी। थियोफ्रेस्टस ने अपने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका प्लेंटेरम प्लेंटेरम हिस्टोरिका प्लेंटेरम। इसने 500 प्रकार का पेड़ पौधों का अध्ययन किया था। कितने पेड़ पौधे का अध्ययन किया था? 500 प्रकार का पेड़ पौधों का अध्ययन किया था। कितने प्रकार के? 500 पौधे का अध्ययन किया था। अच्छा, थियोफ्रेस्टस प्लेंटेरम एक किताब का नाम है, इसी में हम चर्चा होता है 500 प्रकार का पेड़ पौधों का अध्ययन किया था। ये वनस्पति विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस को। और नोट में याद करना कि हिस्टोरिया एनिमिलियम का लेखक अरस्तु है। हिस्टोरिया एल्यूमिनियम का लेखक कौन है? अरस्तु है। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। तो कोशिका क्या होता है? कोशिका क्या होता है? सेल क्या होता है? कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसी को बोलते हैं कोशिका। कोशिका को अध्ययन करते हैं, इसी को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन करना ही साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका का अध्ययन जो करते हैं इसको नाम से बोलते हैं साइटोलॉजी। देखो, कोशिका होता है वो कोशिका से बनता है ऊतक। क्या बनता है? ऊतक। कोशिका से क्या बनता है? ऊतक। और ऊतक से बनता है अंग, और अंग से बनता है अंगतंत्र, और अंगतंत्र से हमको शरीर बनता है। तो कोशिका से ऊतक, और ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, और अंगतंत्र से क्या बनता है? शरीर बनता है। तो कोशिका क्या बोलते हैं? कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां। ऐसी कोशिका को अध्ययन ही कुछ साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका को अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका, मृत कोशिका, मरा हुआ कोशिका, इसको बोलते हैं डेड सेल की सर्वप्रथम खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में। बताओ, रॉबर्ट हुक किस कोशिका का खोज किया था? तो मृत कोशिका का खोज किया था। एक कॉर्क की कोशिका था, कॉर्क की कोशिका था। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने पुस्तक का नाम लिखा माइक्रोग्राफिया। बताओ, एक पुस्तक लिखा क्या? रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखा, क्या लिखा? माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने पुस्तक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। अच्छा, यहाँ तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक मृत कोशिका का खोज किया था। अच्छा, जीवित मृत बोलेगा तो रॉबर्ट हुक, और जीवित बोलेगा ल्यूवेनहॉक। बताओ कि जो मरा हुआ कोशिका को खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 ईस्वी में। लेकिन बोलेगा जीवित कोशिका को तो बोलना ल्यूवेनहॉक। क्या बोलते हैं? ल्यूवेनहॉक। क्या बोलते हैं? ल्यूवेनहॉक। तो जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। अच्छा, बोलेगा जंतु कोशिका, जिसको बोलते हैं एनिमल सेल, की सर्वप्रथम खोज कौन किया था? ल्यूवेनहॉक। कौन किया था? ल्यूवेनहॉक। जंतु कोशिका, एनिमल सेल की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। अच्छा, जीवाणु विज्ञान को बैक्टीरियोलॉजी का जनक किसको बोलते हैं? ल्यूवेनहॉक तथा लुईस पास्चर। अच्छा, कौन का एब्जेक्टिव में दिया जाएगा कि ल्यूवेनहॉक तथा लुईस पास्चर। यदि ल्यूवेनहॉक नहीं आएगा तो लुईस पास्चर को टिक करना, क्योंकि मेन लुईस पास्चर ही होता है, इसका लेखक जनक है। आप पढ़ेंगे आरबीसी, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल की खोज कौन किया था? ल्यूवेनहॉक। कौन किया था? ल्यूवेनहॉक। अच्छा, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसको माइक्रोबायोलॉजी को जनक किसको बोलता है? ल्यूवेनहॉक। तो हम इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, अगला अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कोशिका जो होता है और इसको बारे में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा कोशिका किस में पाया जाता है? सबसे छोटा, सबसे लंबी कोशिका किस कोशिका में पाया जाता है? इसको कल हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम कोशिका को थोड़ा सा अध्ययन किए हैं, और कल हम पार्ट 3 में थोड़ा सा और किए जाएंगे। तो आज का